अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने सोचा सामने बैठ के लाइव करते हैं, देखते हैं कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम रुबाब। रुबाब, मुझे ये बताएं, आवाज़ आ रही है मेरी? अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हेडफोन से आवाज़ आ रही है या हेडफोन्स के बगैर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। रुबाब, आवाज़ का मुझे बताएंगी कि आवाज़ साफ है मेरी या नहीं? क्योंकि मेरा ख्याल है मुझे हेडफोन्स पहन के जो है आवाज़ आएगी। जी। अस्सलाम वालेकुम। राइट, he sent me the request and then कह रही है मज़े की है। चलें जनाब, हम फिर मज़े की तो फिर बैठ के देखते हैं। अरे वाह, रीचा यूनुस आप आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने आ गया जनाब, आपने बड़ी फरमाइश की थी तो मैं सामने आके बैठ गया। अब मैं सामने बैठ के ही कुछ पढ़ के सुना देता हूँ ताकि वो ज़रा थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, मुझे सुनने में भी, और उसमें मेरी आवाज़ भी आपको वाज़े आएगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइव है तो वालेकुम अस्सलाम। तो जितने भी साथी हैं, आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। एक नज़्म मेरे सामने खुदी है दाढ़ी पर, तो मैं वो सुना देता हूँ। कहते हैं वो शोख चंचल सी लड़की, किसी की एक ना सुनने वाली, मोहब्बत नाम से बेखबर अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली लड़की। वो पहली बार पहली नज़र में उसकी दाढ़ी पे दिल हार बैठी। वो उसकी झुकी हुई नज़र, वो खड़ी कुछ देर तक उसको देखती रही। चेहरे पे हल्की नुमादार दाढ़ी, वो उसका हल्का सा मुस्कुराना, वो अपने दिल की कैफियत बयान न कर पाई। वो अपने जज्बे को जुबान न दे पाई। पत्थर को भी जान देने वाली लड़की अपनी हसरतों का खून होते देख रही थी। वो खामोशी से देख रही थी सैलाबी तबाही अपने अंदर। आंखों से गिरते हुए आंसू, आग में जलता हुआ दरिया। हाँ, वो हार चुकी थी दिल, और वो बेखबर शख्स उसकी मोहब्बत से। वो पागल शौक सी लड़की दिल हार बैठी उसकी दाढ़ी पे। देखी इश्क की परवाज फलक तक, जज्बाए मोहब्बत को फिर खाक देखा। वाह। तो आई होप आज मुझे देख के कुछ हैरान भी हुए होंगे, कुछ परेशान भी हुए होंगे कि ये आज कहाँ से नमूदार हो गए। लेकिन ठीक है जनाब, आज मैंने कहा आप लोगों के सामने बैठ के उस चीज़ को ज़रा कर लिया जाए। अगर कोई मेरे साथ आना चाहे, फील फ्री टू कम एंड जॉइन मी, आई डोंट माइंड एट ऑल। उर्दू में बात करनी है, इंग्लिश में करनी है, पंजाबी में करनी है, पश्तो में करनी है, जिसमें भी करनी है आ जाइए। कहते हैं किसी की आंख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, मुंडेरों से चिरागों को बुझा कर कुछ नहीं मिलता। हमारी सोच की परवास को रोके नहीं कोई, नए अफलाक पे पहरे बिठा कर कुछ नहीं मिलता। नूर नूर, अस्सलाम वालेकुम। कोई एक आध सपना हो तो फिर अच्छा भी लगता है, हजारों ख्वाब आंखों में सजा कर कुछ नहीं मिलता। सुकून को नहीं मिलता कभी परदेश जाकर भी, जिन्हें अपने वतन से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलता। उसे कहना कि पलकों पर न टाके ख्वाबों की झालर, समंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं मिलता। ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए,
ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। न जाने कौन से जज्बे की यूं तस्कीन करता हूँ, बज़ाहिर तो तुम्हारे खत जलाकर कुछ नहीं मिलता। न जाने कौन से जज्बों की यूं तस्कीन करता हूँ, बज़ाहिर तो तुम्हारे खत जलाकर कुछ नहीं मिलता। फ़कत तुमसे ही करता हूँ मैं सारी राज की बातें, फ़कत तुमसे ही करता हूँ मैं सारी राज की बातें, हर एक को दास्ताने दिल सुनाकर कुछ नहीं मिलता। आई होप सब साथी खैरियत से होंगे। एक छोटा सा अफसाना है, वो मैं सुना देता हूँ। बिछड़ने का कोई मौसम नहीं होता। कहते हैं बिछड़ने का कोई मौसम नहीं होता, फ़कत एक लम्हा होता है जो कुर्बत और मोहब्बत की रोमांटिक बारिशों में भीगते जिस्मों को तन्हाई के दश्त बेकरार में छोड़ आता है। फूलों, फलों, परिंदों, घोंसलों और तितलियों की उम्र कितनी है, बहारों में जवां पेड़ों पे आरे चलने में क्या देर लगती है, फ़कत एक लम्हा लगता है। किसी मूवी में सब कुछ तमाशाई की मर्जी के मुताबिक हो रहा हो और अचानक से कोई गोली किसी कड़ियल जवां हीरो का सीना पार कर जाए, फ़कत एक लम्हा लगता है। मोहब्बत करने वालों का बिछड़ना हो, हरे पेड़ों का कटना हो, जवां हीरो का मरना हो, बिछड़ने की हजारों सूरतें हैं और एक सूरत में पन्हा दर्द की तस्वीर एक जैसी होती है। जहां भी कोई लिखे, डुबोकर खून दिल में उंगलियां, लिखी गई तहरीर एक जैसी ही होती है। जी, मैं इंग्लैंड में लीड्स से हूँ। आई एम फ्रॉम लीड्स ओरिजिनली, रहता यहीं पर हूँ। पाकिस्तान में कश्मीर से ताल्लुक़ है मेरा, पैदाइश मेरी कराची की है, पढ़ा मैं पेशावर से हूँ। तो बस इस तरह समझ लें कि वो जिनको कहते हैं ना पैदाइशी मुसाफिर, कह रहे हैं कोई गज़ल, चले मैं गज़ल सुना देता हूँ। लेकिन मुझे गज़ल, आपको पता है लिरिक्स का मसला है, तो आई एम जस्ट गोना लुक एट माय फ़ोन एंड आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। अच्छा, गज़ल कौन सी सुनाई जाए? मैं वो एक शायरी है मेरी बड़ी फेवरेट सी, मैं वो पढ़ देता हूँ। कहते हैं ये मेरी गज़लें, ये मेरी नज़में, तमाम तेरी हिकायतें हैं, ये तस्करे तेरे लुत्फ़ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं, मैं सब तेरी नज़र कर रहा हूँ। ये उन ज़मानों की सातें हैं जो ज़िंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आए। तो एक अल्फाज जी उठेगा पहन के अनफास की कबाहें, उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूँ, हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूँ। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूँ, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रात रंगे हिना बनी है। ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहो सोजा घटा बनी है। ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है। और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल, ये जख्म सब तेरे हैं। ये दुख के नोहे, ये सुख के नगमे, जो कल मेरे थे वो अब तेरे हैं। जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गए, रोज और शब तेरे हैं। वो तेरा शायर तेरा मुगनी, वो जिसकी बातें अजीब सी थी, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब सी थीं, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब से थीं। न पूछ इसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन खड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका तेशा उसी के सीने में घड़ चुका है। अहमद फराज, खूबसूरत शायरी जनाब। अच्छा, गज़ल की फरमाइश आई है, गाना बता दीजिए मैं कौन सा सुना दूं। बहुत शुक्रिया नूर नूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
चलें, मैं जगजीत साहब की गज़ल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मैं वो सुना देता हूँ। आई होप आप लोगों ने सुनी होगी। और प्यार का पहला खत, चले प्यार का पहला खत सुना देते हैं जनाब। ठीक है, मुझे उसके लिरिक्स निकालने दें। मेरी साइड पे ज़रा खामोशी रहेगी, इसलिए आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे खामोशी में आप लोग। समझ मुझे भी कुछ नहीं आ रही है, लेकिन चलें, चल ही रहा है। राइट, मैं शुरू कर रहा हूं प्यार का पहला खत से। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी। लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आखिरी शेर बड़ा खूबसूरत। हमने इलाजे ज़ख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे ज़ख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में
वक्त तो लगता है नए परिंदों को उड़ने में, वक्त तो लगता है। राइट। मेरा ख्याल है गज़ल की जो गायकी है वो थोड़ी मुख्तलिफ है बाकी आपके जो गानों से है, तो आई होप यहाँ पे सुनने वाले होंगे जो उस चीज़ को पसंद करते होंगे। बाकी रुबाब तो कह रही हैं वाह वाह। जगजीत साहब की, चले कोई और गा लेते हैं। ज़रूरी है कि जगजीत साहब को गुनगुनाया जाए, क्योंकि अगर हो सकता है कि जगजीत साहब के सुनने वाले कमी हो। नूर, बहुत शुक्रिया आपका, नूरे नूर, बहुत बहुत शुक्रिया। रुबाब कोई गाना बताइएगा प्लीज़, ताकि मुझे चले एक और है। एक और सॉन्ग है मेरा फेवरेट है, वो मैं गुनगुना देता हूँ। रुबाब, डू रिमाइंड मी प्लीज, आपका माई चेक कॉल एट 1 o'clock, तो वो मुझे याद दिला दीजिएगा प्लीज है। स्टिल आपका 15 minutes टू गो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल छलके, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल छलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
पूरा गाना कोई नहीं गाऊंगा क्योंकि वो गाना गाते हुए फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। रुबाब आपने कौन सा कहा था गाना? हाँ, वो उसकी पंकज उदास की एक गजल है, वो भी बड़ी खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें। ये शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, लेकिन वाह फैंटास्टिक गजल जनाब बाय पंकज उदास, ब्यूटीफुल। मुझे इसकी शायरी बड़ी प्यारी है। न कोई इल्जाम तुमको दूंगा, न तुमको बदनाम मैं करूंगा, न कोई इल्जाम तुमको दूंगा, न तुमको बदनाम मैं करूंगा। यकीन मानो वही कहूंगा, तुम्हारी आंखों से जो सुना है। तुम्हारी आंखें तुम्हारी होकर लिहाज रखती नहीं तुम्हारा, न बोल कर भी ये बोलती है, ये खोल देती है भेद सारा। खामोश रह कर फसाने कहना, तुम्हारी आंखों की ये अदा है। न कोई इल्जाम तुमको दूंगा, न तुमको बदनाम मैं करूंगा। यकीन मानो वही कहूंगा, तुम्हारी आंखों में जो लिखा है। Can you guys give me just a couple of minutes? I'll just give my check call and then I'll be back, yeah? Right, Janab, I'm back again. आगे का आप लोग बता दें क्या सुनना पसंद करेंगे, फिर उसके हिसाब से भी टेक इट फ्रॉम दैट। बाकी कोई गजल ही हो जाए। आपको देखकर देखता रह गया, वो भी बड़ी खूबसूरत गजल है। असल में आज मेरा फर्स्ट लाइव है यहाँ पर, जिसमें मैं आई एम जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम सिंगिंग। इससे पहले आई बीन ऑन लाइव फ्यू टाइम्स, लेकिन आई जस्ट बीन हाइडिंग बिहाइंड द स्क्रीन। आज मैंने कहा चले आप लोगों के साथ बैठ के जरा आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। इसी बहर में दूसरी गजल है
आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। उनकी आंखों से कैसे छलकने लगा, बड़ी ऊंची नोट की है। उनकी आंखों से कैसे छलकने लगा, मेरे होठों पे जो माजरा रह गया, मेरे होठों पे जो माजरा रह गया, मेरे होठों पे जो माजरा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर, ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर, ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर, आखिरी हम सफर रास्ता रह गया, आखिरी हम सफर रास्ता रह गया, आखिरी हम सफर रास्ता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। आहा, ये गजल गाते हुए भी बड़ा मजा आता है। अच्छा, जो मेरे साथ बैठे हुए मुझे उनके कमेंट्स नहीं नजर आ रहे, सो आई कांट रीड एनीथिंग। आखिरी बस आया था नूर नूर की तरफ से, शी सेड इट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। रुबाब ने कहा है वाओ। अब मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से जा रहे हैं, बट ओके। अगर कोई आप समझते हैं कोई ऐसा गाना तो बता दीजिए। बहुत शुक्रिया मलंग साहब, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। मैं शुरू में एक दफ़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि जितने भी साथी आ रहे हैं जो ज्वाइन करने दे नो हु एम आई। तो माय नेम इज़ अब्दुल हफीज़, आई लिव इन लीड्स, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में योर सिंगिंग स्टाइल इज़ गुड टू। बहुत बहुत शुक्रिया नूर नूर। असल में सुनने वाले कानों पे भी डिपेंड करता है, और वो बाज़ औक़ात मैंने कहा ना, हर आदमी का ये ज़ौक़ नहीं होता। नो लोज ऑफ पीपल दे अंडरस्टैंड गज़ल्स, और गज़ल सिंगिंग के लिए यू मस्ट हैव वेरी पर्टिकुलर मूड। बड़ा उसमें आपको अल्फाजों की जो आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उसको बोलने का तरीका, इट हैज़ टू बी रियली परफेक्ट, यू नो, तब जाके आप वो गज़ल को गा भी सकते हैं और उसको गुनगुना भी सकते हैं। कोई मुझे बताइए, अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ। आज वैसे भी मैंने कहा ना, अब मैं पता नहीं कब वापस आऊँगा लाइव पर। आज के दिन है आप लोगों के पास, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रुबा मुझे वो बताएंगी, नुसरत राहत फ़तेह अली ख़ान का एक सॉन्ग था, जी मैं गज़ल ही करता हूँ भाई सिरे। जगजीत साहब की है, बड़ी पुरानी गज़ल है, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। मैं मेरा ख्याल है वो सुना देता हूँ। आप लोग कहेंगे ये आज पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए, लेकिन चलें बर्दाश्त कीजिए जनाब।
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का पहरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिल के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। असल में पूरी गज़ल गाना भी यू लाइक गज़ल्स। मलंग भाई, मैंने कहा ना, मैं बस ऐसे ही बस अपने शौक की वजह से आज आके बैठ गया। एक और गज़ल है, अगर आप लोग पसंद करते हैं जगजीत साहब, मैं ओके टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए जगजीत साहब की गज़लें जो है ना, वो आई लाइक टू सिंग दोज गज़ल्स। उसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो ये है कि जगजीत साहब का जो तलफ़ुज़ था वो मैं कर सकता हूँ, अपने बोलने का जो मेरा स्टाइल है उसमें, उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया मलंग भाई, सर ना कहें भाई कहें जनाब, हम भी आपके भाई हैं, आप हमें सर कह के क्यों शर्मिंदा करते हैं जनाब, हमने कौन से ऐसे कारनामे अंजाम दे दिए। तो इसलिए मैं जगजीत साहब को गुनगुनाना, मेरा अगर वो अभी ज़िंदा होते तो मैं आई एम श्योर मैं इंडिया जाके उनसे ट्रेनिंग लेता, लेकिन बस ये मैं एक चीज़ शौकिया मैंने शुरू कर दी। एक और उनकी गज़ल है गम का ख़जाना। बड़ी खूबसूरत गज़ल है, खूबसूरत शायरी। उनके साथ लता हैं, उन्होंने इसमें साथ गाया था उनके, और लेकिन गज़ल कमाल की है जनाब। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है, मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी।
अपने गम को गीत बना कर गा लेना, अपने गम को गीत बना कर गा लेना। राग पुराना तेरा भी है, मेरा भी। राग पुराना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या। दिल दीवाना तेरा भी है, मेरा भी। दिल दीवाना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। शहर में गलियों गलियों जिसका चर्चा है, शहर में गलियों गलियों जिसका चर्चा है, वो अफसाना तेरा भी है, मेरा भी। वो अफसाना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। मैं खाने की बात न कर वाइज मुझसे, मैं खाने की बात न कर वाइज मुझसे। आना जाना तेरा भी है, मेरा भी। आना जाना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। आए जगजीत साहब, क्या गायकी थी उनकी, और क्या कमाल की शायरी उस वक्त थी। रुबाब एक मेरे ज़हन में एक गाना आ रहा है नुसरत फ़तेह अली का, मैं भूल रहा हूँ उसकी वर्डिंग, उसकी लिरिक्स में भूल रहा हूँ। मुझे याद करने दीजिए। Any song suggestions, then I will. I think fantastic. Those who can come on live, and if they feel that they can't join me and they can't sing with me, please don't bother to join me. बहुत शुक्रिया। Right. हुन गोरिया नु भी समझाना पैसी के जनाब, what we singing you can't even understand it, so right जनाब। कोई पाकिस्तानी हो जाए, मेहदी हसन साहब के लिए कोई अगर हो जाए। रुबाब कोई मेहदी हसन की गजल बताएंगी मुझे प्लीज। तुम बिन क्या है जीना, एक मिनट पहले वो कर लेते हैं।
ठीक है नूरेनू, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी टुनाइट, डू अप्रिशिएट जनाब, आई एम ऑफ इंशाल्लाह, सम अदर टाइम आई विल जॉइन यू, बहुत बहुत खूब जनाब। हाँ ज़रा याद कर मेरे हम सफ़र, मैं ठीक है उसके बाद ये पहले ये मेरा एक फेवरेट है। सिंगर का नाम यहाँ पे मेरा ख्याल है ये चित्रा सिंह ने गाया था। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है ओ आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है ओ आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो, इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है ओ आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। राइट जनाब, मैं इस तरह करता हूँ, मुझे देखने दे अगर कोई मुझे ज्वाइन कर सकता हो। राइट, ओके, फिर मैं इस तरह करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। इट्स बीन फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू पीपल व्हाइल आई वाज सिंगिंग एज वेल, एंड रियली मज़ा आया गुनगुनाने का भी और खुद को सुनने का भी। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे